पाकिस्तान ने बड़े अलग अलग मोर्चों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसके जरिए कम से कम समझ जाना चाहिए कि कश्मीर का मामला क्या है और हिंदुस्तान इसमें किसी भी तीसरे देश के हस्तक्षेप को कतई स्वीकार नहीं करता है। मुझे लगता है AK शिवाजी आप बेहतर इस बात को बता पाएंगे। ये बार बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ले जाने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय मैप में आप देखिए कि कश्मीर एक विवादास्पद हिस्सा है ना, वो हिंदुस्तान में इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान का कानून लागू होता है। 370 हटने के बाद वहां पर जिस तरह से लगातार निवेश किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने वहां पर निवेश करने की अपनी इच्छा जताई है। और हाल ही में हम सब ने देखा था, UAE का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर किस तरह से लोगों ने पहुंचा और बेहतर कश्मीर की तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। ये बात पाकिस्तान को समझ में कब आएगी? AK शिवाजी। बिल्कुल, देखो चित्रा, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला और ये बात जो मोना बोल रही थी, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब ये मैटर यूनाइटेड नेशन के अंदर गया था, वहां प्लेबेसाइट की बात हुई थी, उस समय एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन डाली गई थी कि पाकिस्तान की आर्मी उसको खाली करेगी, उसके बाद भारत की आर्मी उतने बंदे रखेगी जितने जरूरत है और फिर प्लेबेसाइट होगा। तो क्या पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान को कभी खाली किया? कभी खाली नहीं किया। और उसके बाद जब 1971 की लड़ाई हारे और 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो ये बातचीत हुई थी कि अभी जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का कोई मायना नहीं, कि जम्मू और कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। और ये जो कि अभी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का एरिया जो भारत में है, वो भारत का भी अटूट अंग है। बात होगी तो होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। जो आप बता रहे थे चित्रा, सच्चाई यह है, जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोकेट किया, आज वहां पर खुशहाली आ रही है, वहां पर आज का डेवलपमेंट आ रही है। आपने बताया UAE, सऊदी अरेबिया, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। लोगों में ये एक गलत धारणा है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करना है। मैं मौला आलम को रिक्वेस्ट करता हूं, आप काइंडली आप जम्मू और कश्मीर में जाएं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 1971 तक पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी GDP वेस्ट पाकिस्तान से करीब करीब आधी थी, आज वो 5 गुना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ गया। तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा मोना, कि क्या आज आप ठीक रास्ते पे जा रहे हैं? आप कंपेयर कर रहे हैं भारत के जम्मू और कश्मीर में, जो इलीगली ऑक्यूपाइड आपका जम्मू और कश्मीर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भारत के अंदर खुशहाली है, भारत के अंदर रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म है, भारत के अंदर वहां पर IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, सड़कें हैं, वहां पर पानी है, बिजली है। और आपके जो है, देखो मैं वहां पर ब्रिगेड कमांड की, मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रहा, जो लोग वहां से आते थे तो वो वहां की आदात बताते थे कि हालात बहुत खराब है। और एक जो मेन रिवर थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, नीलम, उसका भी मुंह मोड़ के आपने पंजाब की तरफ कर दिया। तो आप अपना दिल पे हाथ रख के बात करें, क्या आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड और गिलगित बाल्टिस्तान को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं मानते? क्या उनकी आपने आवाज नहीं रोकी हुई? आज वो मिलना चाहते हैं भारत और जम्मू कश्मीर में। आप राग गाते हैं आर्टिकल 370 और 35A, उससे तो भारत के जम्मू और कश्मीर में खुशहाली आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर एक बदला हुआ भारत है। तो मैं कहता हूं आज की तारीख में भारत का जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, जहां पर अभी इलेक्शन होंगे और उसको स्टेट वुड मिलेगा, वो वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग स्टेट है। तो मुझे ये मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान से, ये समझे, अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो ये हमारा मॉडल अडॉप्ट करें, नहीं तो आप जिस तरीके श्रीलंका गया है एक प्रकार डिफॉल्ट करने, आप वहां पहुंच जाएंगे। आपकी इकोनॉमी देखे क्या हालात है, 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, आपका रुपी 40% गिर गया 3 साल में, आप डिफॉल्टर होने वाले हैं। बिल्कुल सच्चाई यह है, अगर आप अच्छे रिलेशन भारत के साथ रखेंगे तो भारत का भी फायदा है, मगर पाकिस्तान का बहुत फायदा है। अगर आप जम्मू और कश्मीर की रट गाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं चल पड़ेंगे। ये आतंकवादी जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के हैं, आप कृपा करके उनको रेन करें, नहीं तो वो आपके देश को भी बर्बाद करेंगे, जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय बलूचिस्तान में। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक आप गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। और ये जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का, वो एक बहुत ही अटूट अंग है और डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो मुझे लगता है दोनों देशों का फायदा है।
तीन उससे पहले पैमानों पर आपको आतंकवाद हमारा छोड़ना जो पड़ेगा। कश्मीर है, हिंदुस्तान का जो कश्मीर है, उसकी बात को मोना आलम आपको समझना होगा। वहां के युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बड़े मौके दिए जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण ही आतंकवादी वारदातों में कुछ सालों में वहां पर कमी आई है। और निवेश के क्षेत्र में न सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, बल्कि जैसा कि जिक्र कर रहे थे AK सिवाज जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज वहां पर निवेश करने के इच्छुक दिखाई दे रही हैं और बकायदा आकर कश्मीर का वो दौरा भी कर रही हैं। ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी थी, अभी हाल ही की बात है ये। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा मोना आलम। जी मैं कुछ बातें जो मेरी तरफ की आपने की हैं, देखिए हम एक कैंडिड डिस्कशन और एक ऑनेस्ट डिबेट सभी कर सकते हैं जब मैं अपने एंड की गलतियां मानूं। आपने बात की 71 की और आपने जो ईस्ट पाकिस्तान का डिबैकल था उसकी बात की, वो बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं। वो बहुत एक बड़ी एक तारीखी गलती है पाकिस्तान ने जो की, और वही गलती की थी जब पाकिस्तान ने अपनी मेजॉरिटी को नहीं माना था। उसमें जो पॉलिटिकल प्लेयर्स थे, जो मिलिट्री प्लेयर्स थे, वो तमाम इसमें मुझे लगता है मुलविस थे, और मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेव मिस्टेक विच प्रोबेबली टू अंडू हिस्ट्री। लेकिन जहां तक ये आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, देखें कश्मीर में आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू है, और आप जो पाकिस्तान और भारत के कश्मीर को आप कंपेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान के कश्मीर में अभी भी उनका अलग से प्राइम मिनिस्टर है, अलग से उनका प्रेसिडेंट है। हम उनको एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को ज्यादा अवॉइड करते हैं। और आई एम श्योर के सर विल आल्सो बेयर विद मी कि यूएन को जो जाने का, जो कश्मीर के मामले को यूएन ले जाने का फैसला था, वो पाकिस्तान ने नहीं किया था, वो एक्चुअली भारत था जो कि उसके अंदर एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, एक थर्ड पार्टी मीडिएशन लाया था। शिमला अग्रीमेंट जो कि 71 के बाद हुआ और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम पर साइन हुआ, वो पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। जितने जो सेंसिबल लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये बात मानते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट के जुल्फिकार अली भुट्टो की एक बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, वो अपने जहन से चलते थे, लेकिन फिर भी जो शिमला अग्रीमेंट था उसने इस पूरी चीज के अंदर एक बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ले आया था। पहले यूएन के पास अगर हम गए, यूएन पहले उसके अंदर बीच में आया, फिर शिमला अग्रीमेंट हो गया। तो आई थिंक, लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन और अगर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को मान के चले, तो इस बात को हमें अभी भी तस्लीम करना होगा कि यूएन रेजोल्यूशंस के अंदर कश्मीर अभी भी इंडिपेंडेंट टेरिटरी है।